श्री राम जय राम जय जय राम। कहाँ से आए बोले बोले बेटा? जिला मुरादाबाद से। मुरादाबाद ये यूपी। अच्छा, क्या समस्या लेके आए, क्या प्रश्न लेके आए बाबा बेटा? 9-10 साल पहले मैंने दरबार लगवाया था बाबा जी का, कौन बाबा जी? बालाजी महाराज का। बालाजी कहाँ, वो मेहदीपुर या सालासुर? मेहंदीपुर। अच्छा, वो बाबा दरबार बंद हो गया था किसी कारण बस। तो आप लगाते थे, किसी लगवाया था? गुरुजी आते थे। कौन से गुरुजी आते थे? जे उनका जयपाल जी नाम था। कहाँ के थे? रहटी जहांगीर के। फिर दरबार बंद क्यों हो गया था? किसी कारणवश हो गया गुरुजी। कि लड़की के चक्कर में हुआ था? जी सर, मुझ पर जबरदस्ती का दोष लगाया गया था। चरित्र का? मैं बोला, मैंने कहा गुरुजी ऐसा ऐसा बात है कि हैं गुंडागर्दी भी हो रही है दरबार में। तो कितनी भीड़ होती थी वहाँ? भीड़ कम से कम 150-200 आदमी करीब हो जाते थे। इतने में ही ऐसा हो रहा था? हाँ, मैं उस चीज़ की निगरानी रखता था। कि महाराज जी क्या कर रहे? नहीं तो जो मतलब पब्लिक में जितने भी मतलब मरीज आते थे उनके चेले चपाटे आते थे। अच्छा, तो चेले चपाटे गलत कर रहे थे? हाँ, मैं बोला, मैंने कहा गुरुजी ऐसा ऐसा बात है ना, तू भी तो है उसी में। महाराज बोले? जी। मतलब चेलों पे आरोप लगाया तो उन्होंने कहा तू भी इसमें? तू भी उसी में शामिल है। क्या बात है, बड़े वाह, ऐसे महाराज की जय हो। गुरुजी इसमें मेरी कोई गलती हो मैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो फिर वो महिला कहाँ गई, वो लड़की कहाँ गई? उनकी शादी हो गई। किससे हो गई? मतलब उसके पापा ने शादी कर दी थी। अच्छा। उसके पापा को भी बताई थी मैंने कि अच्छा। ऐसा ऐसा बात है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। उस पे भूत आते होंगे, उस लड़की पे? भूत आते थे उसी के ऊपर। बहरहाल हमारा मन ये कहता था कि उस पर कुछ नहीं है। ठीक किया आपने। तो आप क्या चाहते हैं, अब आप दरबार चलाएं कि किसी पंडित जी को बाबा जी, बुलवाएं? मैं ये चाहता हूँ कि जितने मरीज परेशान हैं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भला। मैंने ये लिखा, सुनिए पढ़िए। बालाजी, मेहदीपुर बालाजी का दरबार प्राप्त होगा, गद्दी प्राप्त होगी, अर्चना पर काली है। आपकी एक जो बेटी है उसका नाम अर्चना है। क्या अर्चना आई है? आई है बाबा। कहाँ है अर्चना? अर्चना। अच्छा, ये आपका नाम अर्चना है? इसमें नाम आया कि नाम अर्चना है, काली है, और साथ में आपका एक लड़का भी है जिसका नाम ऋषभ कुमार है। जी बाबा जी है। क्या ऋषभ जो आए, जो मोबाइल लिया हाथ में? धन्यवाद। तो ऋषभ कुमार जी पर 5 शक्तियां हैं। साथ ही आपके मेहदीपुर के गुरुजी चरित्रहीन थे, इस कारण से दरबार बंद हुआ है। आपकी गलती नहीं थी, परंतु वह गुरुजी के परकर के लोग सभी कैरेक्टरलेस थे। हाँ। इसलिए मेहदीपुर की शक्तियां विलय हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। जो आपको और आपकी पत्नी को प्राप्त थी, ठीक, वो शक्तियां छोड़ गई हैं साथ। तो इसके लिए दूत नंबर 194, दूत नंबर 197, दूत नंबर 198, दूत नंबर 505, ये शक्तियां आपके पास थी। अच्छा। तो हमारा कहने का मतलब है ये शक्तियां पुनः आपको प्राप्त होकर दरबार प्राप्त होगा, और केला देवी के आदिनस्त शक्तियां दरबार चलेंगी। ठीक है बाबा जी, मुझे वो मिला है आज इस दरबार से। मैं कम से कम 55 जगह इस समाधान के लिए धक्के खाता फिर रहा हूँ तीनों। कहाँ गए 55 जगह? कौन कौन जगह गए? जहाँ जिसने बता दी कि आज वहाँ जाओ, आज वहाँ जाओ, आज वहाँ जाओ, मैं वहीं गया। तो किसी ने इतना बताया? किसी ने नहीं बताया बाबा जी। तो जाओ, हमारी गारंटी है। जब मैं तो इतना प्रमाण से लिख रहा हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखा है। और दुनिया का एक ऐसा दरबार पंडों का सरकार दरबार है जो व्यक्ति प्रश्न करता है, मैं वही लिखता हूं, घुमा फिरा के नहीं लिखता। 10-10, 20-20 बातें नहीं लिखता कि एक न एक तो फंसी जाएगी। पंडों का सरकार दरबार इसलिए अलग है। ठीक है, जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे। कि मुझे किसी दरबार से कुछ नहीं मिला, जाओ, सिर्फ धक्कों से लावा, चिमटों की मारो से लावा, और कुछ। हनुमान जी कृपा करेंगे, आपको शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन आपकी बेटी के माध्यम से माता भगवती काली के द्वारा यह दरबार जागृत होगा। आशीर्वाद है। बताएं, क्या पूछने आए हैं, बताएं। जी, मैंने पूछा था कि मेरा प्लॉट जो मैं खरीदना चाह रहा हूँ वो ले लूँ। मतलब 967 स्क्वायर फुट है। कितना? 967 स्क्वायर फुट है। 967 फुट है और स्क्वायर फुट है, और 20 लाख का है। 20 लाख का है? यस। पक्का? 19,83,000 का। 19,83,000 का पक्का? 19,83,375। ऐसा बोलिए, बस इतनी सी बात नहीं। और इसके अलावा मेरे को बहुत बीमारी है, बहुत भूत प्रेत, जादू टोने, बहुत सालों से, तो मैं हिंदू धर्म से ठीक होऊंगा या इस्लाम धर्म से या क्रिश्चियन धर्म से। वाह। पंजाब में चर्च है, वहाँ जाता हूँ,
क्या वहाँ जाता रहूं? बहुत ही सुंदर। और कहाँ नहीं जाते जो बताओ मुझे। अंकुर नरोला मिनिस्ट्री एक चर्च है जलंधर में, और एक चर्च है प्रॉफेट बजेंद्र सिंह की। तो तो दोनों फिर पंडोकर धाम में क्या करने आए? चर्च से ही काम करा लो। जी नहीं, मैं मतलब यही पूछना चाहता हूँ कि कहाँ से तो ठीक क्या हूँ? चर्च में ये बताने वाले नहीं है कोई कि मतलब कहाँ से ठीक हो गए? नहीं होता है, कुछ भी पता तो चलता। फिर क्यों वहां मूड पटकने जाते हो? जैसा आप कहें, मैं ये चाहता हूँ कि जैसा हनुमान जी पंडोकर ऐसे सरकार आस्था आदेश वाले देंगे। लोग मिलेंगे तो हो गया काम। यस, वो तो है। Yes. लेकिन अब मेरे को ये बताइए, परेशान तो हैं, हमको कहीं हाथ से भी, नीचे रखो। हमको कहीं से भी ठीक होना है। अभी बहुत आप क्या, बीमार हूँ, आप बहुत क्या धंधा करते हैं? मैं LIC में नौकरी करता हूँ। LIC? LIC में नौकरी करता हूँ, सर्विस करता हूँ। अच्छा। जीवन बीमा निगम में, हाँ? भारतीय जीवन बीमा निगम में। बस इतनी सी बात है? नहीं, और मेरी सास सगी हैं कि नहीं, और अगर नहीं है तो सगी सास कौन है ये पता करना है, और मेरे ससुर सगे हैं कि नहीं ये पता करना है। दादाजी कभी आपने सोचा ऐसा कि हमारी पत्नी सगी है कि नहीं? मतलब मेरी पत्नी की माँ सगी है कि नहीं हाँ? क्योंकि मैंने जितने भी झाड़ फूक करवाए हैं, जादू टोने करवाए हैं, उसमें सब में वो पूछते हैं, चाहे मुसलमानों के पास गया चाहे हिंदू के पास, वो पूछते हैं कि तुम्हारी इसमें बताओ तुम्हारी पत्नी का नाम, उसकी माँ का नाम। जब मैं उस अपनी पत्नी की माँ का नाम वो लिखवाता हूँ जो है ही नहीं सकी, तो और जादू टोने लग गए और भूत प्रेत लग गए हमको। भाई साहब, आप बारात अपना दूल्हा बन के कहाँ गए थे यार? किसके घर गए थे? आप देखिए ऐसे ऐसे विचित्र- 17-18 साल से हम बीमार हो गए हैं। मतलब कितनी पत्नी है आपकी? एक ही पत्नी है। तो ये पत्नी आपको मार्केट में डली मिली कि किसी के घर से आप संकल्प लेके ले आए? शादी कर गया, लेकिन तब से फिर मेरी सांस तंगी करती रही हमको। और मेरे को तुम्हें पत्नी के माँ पे डाउट क्यों हुआ, बाप पे डाउट क्यों हुआ? माँ पे इसलिए कि मेरे को आप बताओ भैया, आप तो नेता हैं, बताइए क्या करें इसमें, कौन सा फैसला किया जाए? यस, मैं चाहता हूँ कि ये दादाजी से पूछिए, क्या पुलिस वाले भैया बताओ क्या किया जाए? इसमें कुछ भी इनकी माँ सगी है कि नहीं, बाप सगे हैं कि नहीं, पूछे। अगर सगी ये तो आप बोल रहे हैं, वही हमें कह रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता, मैं तो जानता हूँ मेरी सास कोई और है, बाप कोई और है, ससुर। हाँ, मेरी सास कोई और है, ससुर सगे हैं कि नहीं? सास तो सगी नहीं है, आपने बताई दी। मतलब सास सगी है नहीं, बाप सगे हैं कि नहीं, ससुर सगे हैं कि नहीं? वाह, जय हो। और अगर सास सगी नहीं है तो सगी सास कौन है, इसका नाम भी बता। पुलिस वाले भैया, जिंदगी में ऐसा केस नहीं आया हुआ आपके पास? इसको वाइफ का भी पता नहीं है कौन है, वाइफ के बारे में भी पता नहीं है, इसको पत्नी का ही मालूम नहीं है। नहीं, भाई को तो पता है, पास में है। उसका भी ये पता नहीं है कौन है। क्यों? वो कह रहे हैं कि ये तुम्हें ये पता नहीं ये कौन है। नहीं, मेरी बीवी कौन है ये तो पता है। क्या नाम पत्नी का आपकी? पूजा। हैं? पूजा। आहा। और जो नकली सास है उसका नाम क्या है? गौरी। हैं? गौरी जोतवानी। पढ़िए, अब मैं आपसे बात करता हूँ, पढ़िए। माइक देखिए, और ये इस माइक उस हाथ में लीजिए और सड़क के आगे आइए। आपकी स्त्री हाँ, पर डाउट है कि गलत है, राधा आश्रम शहडोल में रहती है, उसकी माँ गौरी। यस। आप LIC में नौकरी करते हैं, ठीक है? जी। BRS लेना चाहते हैं, यस। विचार आपके मन में चल रहा है। शास्त्री नगर, जब ये इस हाथ में ले लो, शास्त्री नगर जबलपुर में आप एग्रीमेंट किया है, 2 लाख रुपए 2 दे के लाख किया रुपए है, किया है। चेक दिया 19,83,375 रुपए लिखा, बिल्कुल बिल्कुल। अनुपम जैन को दिया है। राइट, बिल्कुल। भूत प्रेत बाधा है, लाभ होगा। पंजाब में रहना चाहते हैं, जी। विचार आपका गलत है, जबलपुर में ही रहें। अच्छा। आप चर्च से नहीं, हनुमान जी से ठीक होंगे, आशीर्वाद है। और आपकी सास, ये बात सही है कि पूजा ठीक नहीं है, और ससुर भी ठीक नहीं है, ये भी बात सही है। पूजा मेरी पत्नी का नाम है। मेरी जब सास- बाप की नहीं है, माताई की नहीं है, तो ठीक कहाँ है? जी जी। क्रॉस बीच अच्छा, नहीं, ससुर भी सगे नहीं है हमारे। नहीं, जो तो आप कह रहे हैं ना, हम नहीं कह रहे हैं। राइट। लेकिन हम प्रार्थना कर देते हैं कि पत्नी जरूर तुम्हारी सगी है, क्योंकि उसने आपके साथ संकल्प लिया है। लेकिन आपने को भी पत्नी पर एक डाउट है। यस। डाउट क्या है कि एक बीच में विवाद हुआ था,
हाँ, किसी को लेके, हाँ, होते हैं। तो वो भी गलत गलत है। नहीं तो वो ठीक वो नहीं भी है। भूत प्रेतों के चक्कर, जादू टोने के चक्कर में। हाँ, तो वो तो हो गया था, धोखे से उसके साथ गलती हो गई, है ना? बात गलत कह रहा हूँ क्या? हाँ, बहुत साल पहले, 15 साल पहले। हमें पता है। अच्छा, माए हाथ मत रखिए उस पे। जी, सास सगी नहीं है ना हमारी? नहीं, ये हम नहीं बोलते। नहीं, ये बताना है, मेरी बीवी भी देख रही है अभी प्रोग्राम लाइव। नहीं, मास्क क्यों नहीं है सगी? नहीं नहीं नहीं, मैं इस पे से नहीं बोलता। नहीं, आपने इस बोला, विषय मैंने में- चुटकी ली इस पे। नहीं, इसमें हमारे फिर भूत प्रेत और बढ़ जाएंगे। फिर हम लोग जो भी हम लोग धार्मिक काम करेंगे, पूजा पाठ, उसमें सांस को ही सगी मानेंगे। और अरे मैं कह रहा हूँ भूत खत्म कर देता हूँ वहां से। जी, अगर होगा भी तो कुछ विवाद नहीं होगा। अगर आप मैंने बता जो दें- बोल दिया सुन लिया ना, खोपड़ी मत खाओ, ठीक है? मैंने एक चीज जरूर लिखी है। आपकी जेब में एक 500 का नोट है, दीजिए। और देखिए मत, और देखना तो बेकार भी क्या लोगे, नंबर यही निकलेगा। देख लो, देखो 92 है लास्ट में, 2092 राइट। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की, बोलो श्री हाथीवान जी महाराज की। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। लीजिए, लड़ना झगड़ना है नहीं, ये मंत्र नियम से कर लेना, है ना? और ये मंत्र नियम से कर लेना, और पर्चा पढ़ें स्क्रीन पर। पर्चा लिखने में पर्चा का ये फ्लो होना चाहिए। तो पर्चा क्या मतलब, पर्चा रिक्त स्थान भरो बाबा की जय हो, ठीक है? ये चर्च पर्च के चक्कर लगा बंद करो, हनुमान बाबा के चक्कर लगाओ, कल्याण हो जाए। और ये वस्त्र की बेइज्जती मत करो, तो भाग जाओ, जेब में रखो। हाँ, जब हम ये बता सकते हैं और जब इतना बता सकते हैं कि 19 लाख इतना 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 इतना, तो हमें ये पता नहीं है तुम्हारा गेज कितना। चलो पूछ।